डॉक्टर अतुल स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर भी एक टेप चिपका हुआ था। वो चिल्लाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके कुछ दूरी पर ही साइना खड़ी थी। साइना डॉक्टर अतुल के यहाँ नर्स का काम करती थी। साइना एक बड़े से इंजेक्शन में एक दवा भर रही थी। वो इंजेक्शन आम इंजेक्शन से काफी बड़ा था। डॉक्टर अतुल, आज तुम्हें तुम्हारे सारे किए की सजा मिल जाएगी। उसके बाद साइना उस बड़े से इंजेक्शन को लेकर डॉक्टर अतुल की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो अतुल की ओर बढ़ रही थी, अतुल के शरीर में छटपटाहट हो रही थी। वो किसी भी तरह उन रस्सियों के बंधन से आजाद हो जाना चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं था। डॉक्टर अतुल के पास पहुंचने के बाद, क्यों डॉक्टर अतुल, बहुत छटपटाहट हो रही है इस बंधन में? भागना चाहते हो इस बंधन से, लेकिन तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद तुम भाग नहीं पाओगे, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं भाग सकता, कभी भी नहीं। ये कहकर साइना ने डॉक्टर अतुल के मुंह पर बंधा टेप हटाया और उसके हटते ही, देखो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ दो, मेरे हाथ पैर खोल दो। कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हें छोड़ना उस पागल कुत्ते को छोड़ने की तरह होगा जो कभी भी किसी को भी काट सकता है। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, कर दो मुझे बंधन मुक्त। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह लाचार देखकर। डॉक्टर अतुल, थोड़ी देर और वेट करो, मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगी। थोड़ी देर बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए बंधन मुक्त हो जाओगे। ये कहकर साइना खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये कहानी है डॉक्टर अतुल की। वो लेडीज डॉक्टर है। डॉक्टर अतुल बहुत ही बदमाश किस्म का इंसान है। कहने को तो वो डॉक्टर है, लेकिन इस पेशे की आड़ में वो अपना मतलब साधता है। देखिए, बिना इंजेक्शन के आराम नहीं आएगा, मुझे इंजेक्शन लगाना ही होगा। पर छोड़िए और इंजेक्शन लगवाइए, नहीं तो खामखा बीमार पड़ जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, लगा दीजिए इंजेक्शन। डॉक्टर अतुल बिना किसी कारण के अपने पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाया करता था, और इंजेक्शन भी वैसी जगह जहां वो चाहता था। डॉक्टर साहब, बाह में दे दीजिए ना ये इंजेक्शन। डॉक्टर तुम हो या मैं? हाँ, वो तो आप हैं। तो फिर ये कौन डिसाइड करेगा कि इंजेक्शन कहाँ लगाना है? देखो, ये इंजेक्शन बाह में नहीं लगाई जा सकती है। अगर लगाई जा सकती तो मैं जिद थोड़े ना करता। ये कहकर डॉक्टर अतुल ने उस लड़की को इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन इंजेक्शन लगाने के थोड़ी देर बाद ही, डॉक्टर साहब, मेरा सिर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम आंख बंद करके आराम से सो जाओ, ये दवाइयों का असर है। देखना अब तुम कितनी जल्दी ठीक हो जाओगी। कुछ देर बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और डॉक्टर अतुल उसका गलत फायदा उठा लेता है। मस्त प्रोफेशन है मेरा, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता है और मेरा काम भी हो जाता है। औरतों को जब होश आता तो उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। उन्हें तो लगता कि इंजेक्शन के कारण ही वो सो गई थीं। शातिर अतुल अपनी इसी चतुराई पर मन ही मन बहुत खुश होता। अरे मैडम, कितनी बार कहा है कि दवा के असर के कारण ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपका शरीर टूट रहा है। 1-2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा और आप पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी। डॉक्टर अतुल डॉक्टरी जैसे पवित्र पेशे का हर दिन खून कर रहा था और बिना किसी डर भय के अपने क्लिनिक को चला रहा था। एक बार की बात है, उसकी क्लिनिक में एक बहुत ही मोटी लड़की आई। वो लड़की थी तो मोटी, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर थी। उस लड़की को देखकर अतुल का मन डोल गया। वाह, क्या कमाल की लड़की है तो बहुत मोटी, लेकिन दिखने में कितनी खूबसूरत है। इसे इंजेक्शन लगाने का मजा ही कुछ और होगा। वो लड़की, जिसका नाम परी था, वो डॉक्टर अतुल के पास आई और उससे कहा, सर, मेरे पेट में कल रात से बहुत दर्द है और ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन एक इंजेक्शन लगाना होगा। सर, इंजेक्शन बिना कोई जांच किए ही? 10 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ, मरीज को देखकर ही पता लगा लेता हूँ कि इसका काम दवा से चलेगा या इंजेक्शन से। देखिए, आपको इंजेक्शन लगवाना ही होगा, नहीं तो पेट दर्द से कोई राहत नहीं मिलेगी। अतुल की बातों को सुनकर परी बहुत घबरा गई, क्योंकि उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। डॉक्टर साहब, कोई उपाय करिए ना, देखिए मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है।
अरे इंजेक्शन भी कोई डरने की चीज है? देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और डरिए भी मत। मैं आपको इतने प्यार से इंजेक्शन लगाऊंगा, इतने प्यार से इंजेक्शन लगाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ये कहकर अतुल ने सिरिंज में दवा भरी और परी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन डॉक्टर के लाख समझाने के बावजूद भी परी का मन इंजेक्शन लेने को नहीं मान रहा था। वो बार बार अतुल से गुजारिश कर रही थी, सर कोई दवा दे दीजिए ना, प्लीज इंजेक्शन मत लगाइए। बार बार उसके इस तरह से मना करने पर अतुल चिढ़ गया और गुस्से में उसने उससे कहा, देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप से ये इंजेक्शन ले लो, नहीं तो अगर दर्द बढ़ गया तो तुम्हारी जान पर भी खतरा हो सकता है। अब बेचारी परी क्या करती, डॉक्टर ने उसे पूरी तरह डरा दिया और ये तो उसका काम था ही। वो और भी औरतों को ऐसे ही डराता और फिर उन्हें इंजेक्शन लगाता और उसके बाद उसकी जो मर्जी होती वो करता। उस दिन भी उसने वही किया और परी को इंजेक्शन लगाने के बाद उसका गलत फायदा उसने उठा लिया। वाह, इसे इंजेक्शन लगाने का मजा ही कुछ और था। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी न कभी पाप का घड़ा भरता ही है। डॉक्टर अतुल की ये हरकत उनके क्लिनिक में काम करने वाली नर्स साइना ने देख ली। साइना ने कुछ दिन पहले ही डॉक्टर अतुल के यहाँ ज्वाइन किया था, इसलिए उसे उसकी असलियत का पता नहीं था। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से ये सब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये आदमी तो डॉक्टर के भेष में राक्षस है। इसका इस तरह से हमारे समाज में खुला रहना बहुत खतरनाक है। ऐसे जानवरों की जगह जेल में है। साइना ने तुरंत डॉक्टर अतुल की सारी करतूत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और उसने वो वीडियो पुलिस इंस्पेक्टर को भेज दिया। लेकिन साइना से एक गलती हो गई। वो इतनी डरी हुई थी कि उसने वो वीडियो पुलिस इंस्पेक्टर की जगह खुद डॉक्टर अतुल को भेज दिया। वीडियो भेजकर वो इंस्पेक्टर का इंतजार कर ही रही थी। तभी डॉक्टर अतुल ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ हाँ, बुलाया तो है। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी वीडियो बनाती हो। वीडियो? ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्यों, नहीं बनाती क्या वीडियो? सर बनाती हूँ, लेकिन आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं? मैं इस वीडियो की, साइना, इस वीडियो की। ये कहकर डॉक्टर अतुल ने अपने मोबाइल का वो वीडियो साइना को दिखा दिया। साइना उस वीडियो को देखकर कांपने लगी। खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो तुम, हाँ? लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। डॉक्टर अतुल ने साइना को एक थप्पड़ खींचकर मारा और कहा, तैयार हो जाओ, तुम भी मेरे इंजेक्शन का शिकार बनने के लिए। अतुल ने साइना को भी इंजेक्शन लगाया और उसके साथ भी उसने वही किया जो दूसरों के साथ करता था। यही नहीं, अतुल ने उसे बेहोशी की हालत में अपनी कार में बिठाया और जंगल में फेंक आया। कोई न कोई जंगली जानवर इसे खा ही जाएगा और इसके मरने के साथ ही मेरा राज दफन हो जाएगा। अतुल ये सोचकर वापस लौट गया, लेकिन साइना की जान एक लकड़हारे ने उस समय बचा ली जब वो बेसुध सी जंगल में पड़ी थी। डॉक्टर अतुल, अब तैयार रहो अपनी मौत के लिए। उस दिन के बाद साइना छिप छिप कर डॉक्टर अतुल पर नजर रखने लगी और उस दिन उसे तब मौका मिल गया जब डॉक्टर अतुल अपने क्लिनिक में अकेला था। उसने सबसे पहले तो छिपकर उसके सिर पर वार किया और जब वो बेहोश हो गया तो उसे रस्सियों से बांध दिया। डॉक्टर अतुल, तुमने आज तक बहुतों को इंजेक्शन लगाया है और उनका गलत फायदा उठाया, लेकिन मेरे इंजेक्शन के बाद तुम किसी को इंजेक्शन देने लायक नहीं रहोगे। साइना ने उस इंजेक्शन में जहर भरा और उसे अतुल को लगा दिया। अतुल तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद साइना ने पुलिस को फोन किया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को जब सारी सच्चाई का पता लगा तो वो दंग रह गई। हालांकि साइना पर मुकदमा चला, लेकिन उसे 5 साल की सजा ही